हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त और एजुकेटर शिवपूजन सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मटेरियल्स आपको प्रोवाइड करवाए जाते हैं। इस चैनल के माध्यम से आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशंस और रेलवेज तथा विभिन्न परीक्षाओं से संबंधित मॉक टेस्ट, जीके और जीएस से संबंधित यहाँ से प्राप्त करते हैं। फ्रेंड्स, आई वुड लाइक टू रिकॉल दैट अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि यहाँ से कमेंट्स होने वाले जो क्लासेस हैं इनकी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। ओके फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने फिजिक्स एमसीक्यूज का पार्ट 1 आपके सामने लाया था। आज फिजिक्स एमसीक्यूज का भाग 2 आपके सामने प्रस्तुत है, जो विस्तृत व्याख्या के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया जाता है। किसी भी एग्जामिनेशन के पहले जब आप इसका अद्यतन स्टडी करते हैं तो एग्जामिनेशन में आप एक ह्यूज स्कोर कर पाएंगे, जो आपके लिए बड़े ही बेनिफिशियल होंगे। फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रत्येक वीडियो की शुरुआत में मैं आपको एक पेप टॉक देता हूं, तो आज का पेप टॉक आपके सामने ये रहा। इसे मैं कई वीडियोस में शामिल किया हूं, ताकि ध्रुव सत्य यही है, हम आज जो कुछ भी हैं अपने भूतकाल के कर्मों के अनुसार हैं, तथा आगे जो कुछ भी होंगे अपने वर्तमान कर्मों के अनुसार होंगे। अतः उज्जवल भविष्य के लिए अपने वर्तमान को सुधारें, अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहें। एक स्टूडेंट और टीचर का यही कर्तव्य है। मैंने पहले भी ये कहा है कि आप पठन पाठन में अधिक से अधिक समय व्यतीत करें और जीवन में सफल हो जाएं। ओके फ्रेंड्स, आपसे ये भी कहना था कि जब भी मैं किसी क्लास को कमेंट्स करता हूँ, इसके बाद इसका पीडीएफ अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर देता हूँ। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक से कनेक्ट होकर के और सारे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम चैनल के लिंक कहाँ पर मिलेंगे? 2 जगहों पर मैंने टेलीग्राम चैनल के लिंक लगाए हैं। एक तो चैनल का जो डिस्क्रिप्शन होता है, चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ, और प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं अब कमेंट्स होने वाले क्लास का टेलीग्राम का लिंक जो है वो वहाँ पर दे रहा हूँ, और फेसबुक का लिंक भी वहाँ पर दिया हुआ है। तो आप इनसे जुड़े, टेलीग्राम चैनल से जुड़ करके आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस क्लास। विद्युत धारा की खोज किसने की? विद्युत धारा की खोज किसने की? वोल्टा। ओके, एक साइंटिस्ट है, कौन? वोल्टा। ओके, तो वोल्टा ने विद्युत धारा की खोज की इन्होंने। ओके, इटली के वैज्ञानिक कौन? अलेसांद्रो वोल्टा। कौन? अलेसांद्रो वोल्टा। ओके, अलेसांद्रो वोल्टा, ये 1800 ईस्वी में इन्होंने क्या बनाया था? एक पहली बैटरी बनाई थी इसमें इन्होंने। ओके, इन्होंने 1800 ईस्वी में पहली बार बैटरी बनाई थी। यहीं से निरंतर विद्युत धारा उत्पन्न करने की तकनीक मिली। ओके, इस फैक्ट्स को आप अंडरमाइन करेंगे। ये अलेक्सांद्रो वोल्टा कहाँ के रहने वाले थे? ये इटली। ओके, इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? किस माध्यम में ध्वनि नहीं चल सकती? ध्वनि को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो निर्वात में ध्वनि का गमन संभव नहीं है, क्योंकि जहां पर वैक्यूम होता है वहां पर ध्वनि गमन नहीं करती। ध्वनि जो है वो एक यांत्रिक तरंग है। कौन सी? ध्वनि जो है वो मैकेनिकल वेव। ओके, और जो भी मैकेनिकल वेव हैं इन्हें चलने के लिए क्या चाहिए? माध्यम की आवश्यकता होती है। इनके लिए मीन्स की आवश्यकता होती है। माध्यम नहीं होगी तो ध्वनि तरंगे गति नहीं करेंगी। निर्वात वैक्यूम में कोई कण वर्तमान नहीं होते हैं, इस वजह से क्या होता है? ध्वनि
वैक्यूम में गमन नहीं कर सकती। रडार किस तरंग का उपयोग करता है? रडार जो है वो रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। ओके, व्हाट इज रेडियो तरंग? रडार क्या है? व्हाट इज रडार स्टैंड फॉर? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। व्हाट? रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग रडार। रडार रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, इसमें रेडियो तरंगे क्या होती है? वस्तु से टकरा करके लौटती है और दूरी और गति जो है वो दोनों बताती है। तो रडार जो है वो रेडियो तरंगों का इस्तेमाल करती है। रेडियो धर्मिता, रेडियो एक्टिविटी। ओके, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की? हेनरी बैकरेल। इन्होंने हेनरी बैकरेल ने, बार बार रिपीट किया जाने वाला क्वेश्चन, रेलवे और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन दोनों का पसंदीदा क्वेश्चन। 1896 हेनरी बैकरेल ने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। ओके, किसमें? पिच ब्लेंड। 1896 में हेनरी बैकरेल ने जो है वो रेडियो धर्मिता की खोज की थी। कौन से धातु में? पिच ब्लेंड। ओके, पिच ब्लेंड नामक धातु में इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज की थी। बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने इसका विस्तार किया। ओके, इन्होंने रेडियो धर्मिता की खोज तो हेनरी बैकरेल ने किया, परंतु बाद में मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी दोनों ने मिलकर के इसकी विस्तृत व्याख्या प्रस्तुत की। किसी चालक के धारा का प्रवाह किस कारण होता है? किस कारण? किसी चालक में, ओके, किसी चालक में धारा का प्रवाह किस कारण होता है? इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। जब इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे तो वहां पे करंट का फ्लो अप नहीं होगा। ओके, धारा इक्वल टू क्या? धारा इक्वल टू आवेश प्रवाह। ओके, धातु चालक में इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र होकर प्रवाहित होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन जब वहां स्वतंत्र होते हैं तो धारा का प्रवाह जो है वो इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही संभव है। ओके, एमआरआई तकनीक में एमआरआई तकनीक किस पर आधारित है? ओके, ये जो एमआरआई तकनीक है वो किस पर आधारित है? एक्सरे, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। ओके, तो ये इसी पर आधारित है। न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। व्हाट? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसका फुल फॉर्म। इसमें शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र व रेडियो तरंगें उत्पन्न होती हैं। शरीर के अंगों की विस्तृत आंतरिक संरचना देखने के लिए एमआरआई का प्रयोग करते हैं। ओके फ्रेंड्स, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु से बनता है? ये जो है टंगस्टन। टंगस्टन टंगस्टन का गलनांक कितना? मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका, ये टंगस्टन का कितना है मेल्टिंग पॉइंट? 34,022 डिग्री सेंटीग्रेड, बहुत ज्यादा। इसी वजह से बल्ब का फिलामेंट जो है वो हम टंगस्टन से ही बनाते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज्यादा है, लगभग 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी 34,222 डिग्री सेंटीग्रेड। ये विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो बार बार पूछता है, टंगस्टन का बना होता है, लेकिन इट में भी कि आने वाले एग्जामिनेशंस में इसके मेल्टिंग पॉइंट्स पूछ लेंगे। विद्युत न्यूटन का तृतीय गति नियम क्या है? ये क्या है? न्यूटन का थर्ड गति नियम, क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। जब हम कहीं भी किसी भी पिंड पर बल आरोपित करते हैं तो वो उतनी ही मात्रा में और विपरीत दिशा में हमारे ऊपर भी बल को
लगाता है। प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, न्यूटन का थर्ड लॉ। ये सिद्धांत रॉकेट विज्ञान में प्रयुक्त होता है। इसी थ्योरी पे रॉकेट जो है वो ऊपर की ओर अंतरिक्ष में प्रक्षेपित होता है। ओके। विद्युत धारा की खोज किसने की? विद्युत धारा की खोज जूल। ओके, इन्होंने की, जूल ने। ओके। जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है तो उसमें क्या होता है? उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है। यह जूल का नियम, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। ओके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहलाता है। क्या? जब विद्युत धारा किसी चालक से गुजरती है तो उसमें क्या होती है? ऊष्मा उत्पन्न होती है। ओके, व्हाट? H इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर टी। ये समीकरण भी एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ये जूल का जो है वो हीटिंग रूल का जो है वो ये फॉर्मूला है, आप इसे इंटरमाइंड रखेंगे। विद्युत धारा की तापीय प्रभाव की खोज किसने की थी? किसने की थी? ये जूल ने की थी। ये रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे अगेन। ओके, तो नेक्स्ट आगे बढ़े। द्रव्यमान संख्या, मास नंबर किसका योग है? किसका योग है द्रव्यमान संख्या? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ओके, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का योग जो है वो क्या होता है? मास नंबर, द्रव्यमान संख्या। ओके, द्रव्यमान संख्या को ए से सूचित करते हैं। ए इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। ओके, और परमाणु क्रमांक जो है, परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या ये, और एक होता है परमाणु क्रमांक। ओके, एटॉमिक नंबर। तो इसे हम किससे सूचित करते हैं? इसे जेड से सूचित करते हैं। और ये इक्वल टू किसके होता है? ये प्रोटॉन के बराबर होता है। ओके, ये जो है द्रव्यमान संख्या को हम ए से सूचित करते हैं। ओके, ए इक्वल टू पी प्लस एन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के योग को ए, एंड परमाणु क्रमांक इक्वल टू जेड इक्वल टू प्रोटॉन। ओके, इसे अंडरमाइन करें। विद्युत परिपथ में फ्यूज का कार्य क्या होता है? क्या होता है? अधिक धारा जब अधिक होता है तो ये परिपथ को क्या करता है फ्रेंड्स? तोड़ देता है। ओके, फ्यूज पतला तार है जो अधिक धारा होने पर क्या होता है? वो पिघल जाता है। इससे परिपथ व उसके उपकरण जो है वो सुरक्षित रह जाते हैं। तो सी नंबर आंसर। ओके, प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन किस कारण होता है? प्रकाश का अपवर्तन गति बदलने से, दिशा बदलने से, घनत्व बदलने से, इनमें से सभी। ओके, इनमें से सभी के वजह से प्रकाश का क्या होता है? अपवर्तन होता है। जब प्रकाश जो है वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदलती है। यानी कि जब गति बदलती है तो क्या होता है? गति बदलने से दिशा भी बदल जाती है। यही घटना जो है वो अपवर्तन, रिफ्रैक्शन कहलाती है। इस घटना को क्या कहते हैं? रिफ्रैक्शन। ओके, अपवर्तन, इसी घटना को कहते हैं। जब भी प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती है तो इसकी दिशा बदलती है, और इसी दिशा को बदलने को क्या कहते हैं? प्रकाश का अपवर्तन यानी कि रिफ्रैक्शन कहते हैं। एक्सरेज की खोज किसने की? किसने की? रॉन्टगेन। रॉन्टगेन ने एक्सरे की खोज की। ये जे यहाँ पर जो है वो रिडंडेंट है, एक्स्ट्रा हो गया है, रॉन्टगेन। ओके, इन्होंने एक्सरे की खोज की। और कब? 1895। व्हेन? 1895 में। ये जो है वो जर्मनी के वैज्ञानिक थे। ओके,
जर्मन साइंटिस्ट विल्हेम रॉन्टजेन एक्सरे की खोज की। इसका उपयोग चिकित्सा, धातु परीक्षण, सुरक्षा जांच इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है एक्सरे की। ओके, 1895 डिस्कवर बाय रॉन्टजेन, जर्मनी के साइंटिस्ट। तो फ्रेंड्स, इन तथ्यों को आप ध्यान रखें। सुपरसोनिक विमान की गति किससे अधिक होती है? ये प्रकाश की गति से भी अधिक होती है सुपरसोनिक विमान की गति। ओके, सुपरसोनिक का मतलब कि साउंड से भी तेज। ओके, ध्वनि की गति कितनी? साउंड स्पीड व्हाट? 343 मीटर पर सेकेंड। एयर में 343 मीटर पर सेकेंड मैंने पहले ही पढ़ाया है। सबसे ज्यादा इस्पात में 5000 मीटर पर सेकेंड और पानी में 1500 मीटर पर सेकेंड। तो सुपरसोनिक विमान चूंकि एयर में ही चलती है, तो इसकी तुलना भी जो है वो जो स्पीड होगी, साउंड की स्पीड एयर में, यानी कि 343 मीटर पर सेकेंड, तो इतनी ही इससे भी ज्यादा गति होती है सुपरसोनिक विमानों की। सो अंडरमाइंड ऑल दिस क्वेश्चन गाइस। हमें पता है कि आप इस क्लास का बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। आप ऐसे तथ्यों से भरे हुए क्लास को देखना बहुत पसंद करते हैं, आई नो दैट। तो मज़े लीजिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। वीडियो को पूरा देखिए और मेरा ये दावा है कि जब आप ऐसा करेंगे, यू विल बी एप्ट इन ऑल द सब्जेक्ट्स टाउट बाय मी, यानी कि इंग्लिश और जीके जीएस की क्लास में मैं आपको महारत हासिल करवा दूंगा। ओके फ्रेंड्स, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध किस समीकरण से है? E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ओके, आइंस्टीन का सिद्धांत। ये क्या है? यह है आइंस्टीन का सिद्धांत, द्रव्यमान और ऊर्जा का संबंध। अल्बर्ट आइंस्टीन का प्रसिद्ध समीकरण E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। यह द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता को दर्शाता है। परमाणु बम और नाभिकीय ऊर्जा इसी पर आधारित है। ओके, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर को क्या कहते हैं? आइंस्टीन इक्वेशन। ये आइंस्टीन इक्वेशन के नाम से भी जाना जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? परमाणु कहलाएगी। परम अणु, परम मतलब कि सबसे ज्यादा, और अणु, जो परम अणु है वो है परमाणु, और पदार्थ की सबसे छोटी इकाई जो है वो परमाणु, उससे बड़ी इकाई जो है वो अणु। ओके, पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु, इसे जो है वो एटम कहते हैं, आप जानते ही हैं। ओके, और एक होता है मॉलिक्यूल, जिससे बड़ा होता है। इसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके भी जो 3 पार्ट होते हैं, ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन से मिलकर के बनने वाला तथ्य एटॉम। डाल्टन ने परमाणु का सिद्धांत दिया था। परमाणु का थ्योरी किसने दिया था? डाल्टन। ओके, मैट्रिकुलेशंस क्लास के साइंस के सब्जेक्ट में आपने इसे पढ़ा होगा। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। बीच में नाभिक होता है और इलेक्ट्रॉन उसके बाहर बाहर जो है वो कक्षा में इस तरह से परिक्रमा करते रहते हैं। ओके, ये नाभिक होता है। प्लस गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन। ओके, इन्होंने दिया था गुरुत्वाकर्षण का नियम। कब? 1687, 1687 आइजैक न्यूटन ने सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। दो वस्तुओं के बीच बल जो है वो उनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती तथा दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। आपने पढ़ा होगा। दो वस्तुओं के बीच बल जो है वो, ये दो जो वस्तु हैं, इनके बीच का जो बल जो लगने वाला है, ये इनके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। ओके, इन दोनों का जो मास होता है, इनके गुणनफल का समानुपाती होता है, तथा इनके दूरी के वर्ग, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, इसके
वर्ग स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके, यानी कि उल्टा होता है। नेक्स्ट, विद्युत परिपथ में धारा की माप किससे की जाती है? ये की जाती है एमीटर से। ओके, धारा मापने का उपकरण एमीटर, जिसे परिपथ में सीरीज से जोड़ा जाता है। ओके, परिपथ में श्रृंखला से एमीटर को जोड़ देते हैं तो धारा की माप जो है वो इससे होती है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का प्रयोग होता है? आप सब जानते हैं, रिएक्टर स्केल। ओके, रिएक्टर स्केल का प्रयोग, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना रिएक्टर स्केल, यह लघुगणकीय पैमाना है। कहां से कहां तक जो है वो लेकर के चलता है ये 1 से लेकर के और 9 के बीच जो है वो इसका स्केल होता है, रिएक्टर स्केल का। और अगर 5 से ज़्यादा जो है वो रिएक्टर पर स्केल का, अगर रिएक्टर पर स्केल अगर 5 से ज़्यादा दिखाया जा रहा है, इसका मतलब कि बहुत भारी तबाही हुई है। आप समझ सकते हैं कि सबसे हाईएस्ट इसका जो है वो माप 9 है और सबसे लोएस्ट 9 है। तो आप ये मान सकते हैं कि जब 5 या उससे अधिक का जो जब रिएक्टर स्केल पे जब शो करता है भूकंप को, तो ये बहुत डेंजर, 6-7 तो बहुत डेंजर माना गया है। ओके फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट, रंगीन टीवी में कौन सा सिद्धांत कौन करता है? सिद्धांत प्रयोग होता है रंगीन टीवी में आरजीबी। ओके, कौन कौन? रेड, ग्रीन, ब्लू। रंगीन टीवी में आरजीबी यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू रंग का संयोजन काम करता है। इन 3 रंगों से सभी रंग बनाए जाते हैं। ओके फ्रेंड्स, रंगीन टीवी हम इन्हीं तीनों रंगों के संयोजन के माध्यम से देख पाते हैं। बढ़ते हैं आगे। फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज किसने की थी? ये थे ये साइंटिस्ट E=mc² वाले, यानी कि आइंस्टीन। ओके, अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में, ओके, कब? 1905 में इन्होंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की थी। प्रकाश में फोटोन से धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। प्रकाश के जो फोटोन होते हैं उनसे धातु सतह से जो है वो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, इसलिए उन्हें 1921 में, ओके, 1900, देखिए दूसरा तथ्य बहुत ही महत्वपूर्ण आ गया यहाँ पे। 1921 ईस्वी में क्या था, मिला था इन्हें? ये मिला था नोबेल प्राइज। बहुत बड़े तथ्य यहाँ पर आपके क्लियर हो गए। क्या क्या? फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव की खोज आइंस्टीन 1905 ईस्वी में, इन्होंने इसकी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज की, और 1921 ईस्वी में नोबेल प्राइज जो है वो इन्हें मिला था, इसलिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की खोज के लिए। ओके, तो आप इन तथ्यों पर ध्यान दें। आगे बढ़ें। ध्वनि नहीं, ये है रॉन्ग, क्योंकि ये है ध्वनि। ओके, ध्वनि लिखा गया है ध्वनि। ध्वनि की तीव्रता की इकाई क्या होती है? डेसिबल, है ना फ्रेंड्स? डेसिबल। ओके, ध्वनि की तीव्रता, लाउडनेस की इकाई डेसिबल। डिब्बी, मानवकान, जीरो से लेकर के 120 डेसिबल तक ही हम क्या करते हैं, सुन सकते हैं। ओके, ये सही, 120 से ऊपर चला जाता है डेसिबल, वी आर नॉट एबल टू हियर दैट। ओके, नेक्स्ट, ऊर्जा संरक्षण का नियम किसने दिया? किसने दिया था? जूल ने दिया था। ओके, जूल। ऊर्जा संरक्षण का नियम सिद्धांत जूल ने दिया था। क्या है सिद्धांत? जूल ने यह सिद्ध किया था कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जाती है और ना ही इनका नाश होता है। ओके, ऊर्जा को हम विनिष्ट नहीं कर सकते हैं, केवल इनका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। यही है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ओके, इसे किसने दिया था? जूल ने दिया था।
एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत सिर्फ ऊर्जा का एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण होता है। ओके, जैसे कि यांत्रिक ऊर्जा का प्रयोग जो है वो हम क्या करते हैं, जनरेटर में करते हैं, और हम क्या ले लेते हैं, विद्युत ऊर्जा को यहाँ से प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण विद्युत ऊर्जा में हो गया। ओके फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ें। द्रव्यमान मापने का उपकरण कौन सा होता है, स्प्रिंग बैलेंस। द्रव्यमान तो मास हम तराजू पे ही मापते हैं, तो यही है बैलेंस। इसी को इंग्लिश में लिख दिया मैंने यहाँ पे, बैलेंस मतलब तराजू। ओके, और स्प्रिंग बैलेंस में हम क्या मापते हैं, ये देखिए स्प्रिंग बैलेंस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ, इसमें हम क्या मापते हैं, इसमें मापते हैं वेट। ओके, लेकिन द्रव्यमान मापने की इकाई मतलब कि वो जो उपकरण वो बैलेंस। नेक्स्ट, किसी ग्रह की सूर्य से दूरी ज्ञात करने के लिए कौन सा नियम उपयोग होता है, केपलर का तृतीय नियम। ओके, केपलर का तृतीय नियम। केपलर का तृतीय नियम ग्रह की कक्षा की अवधि का वर्ग। ओके, ग्रह की कक्षा की अवधि का वर्ग सूर्य से औसत दूरी के घन के समानुपाती होता है। तो ये तो इसका सिद्धांत हो गया, लेकिन आपको ये क्या याद रखना है, किसी ग्रह की सूर्य से दूरी ज्ञात करने के लिए इकाई जो है वो, ये नियम जो है वो केपलर का थर्ड नियम ही है। तो फ्रेंड्स, ये हमारे 25 क्वेश्चंस और इसका जो हमने विस्तृत व्याख्या किया, तो क्वेश्चंस और डिस्कशन की संख्या बढ़ करके हो गई लगभग 100 से भी ज्यादा। ओके, तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसे लगी, ये क्लास आपको कैसे लगते हैं, जस्ट यू कमेंट इन कमेंट्स बॉक्स। एंड जैसा कि मैं आपको बताया कि आप इसके पीडीएफ जो मैं आपको प्रस्तुत करूंगा, आप इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स जो है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए हुए हैं टेलीग्राम चैनल के, वहां से जा करके आप इन्हें डायरेक्ट डाउनलोड करके और ऑफलाइन पढ़ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर मैं आपको रिकॉल करना चाहता हूँ कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।